एक चिंगारी, 14 नौमलूद लाशें और बरसों की गफलत, जिम्मेदार कौन? सानिया पिम्स अस्पताल दूसरे रोज भी फजा सोगवार, जाँ बाक होने वाले 14 बच्चे स्पुर्द खाक, हर आंख अशकबार, मासूम नौमलूदों की मौत पर हर तरफ उदासी और गम का राज। आतिशदगी के वाक़े की मुख्तलिफ फॉर्म पर शफाफ तहकीकात जारी। वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी ने पिम्स अस्पताल से मुतल्लिका तमाम शवाहिद हासिल कर लिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत पिम्स अस्पताल के 30 से ज़ायद मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड। इंक्वायरी कमेटी ने ड्यूटी डॉक्टर्स, नर्सेज के बयानात रिकॉर्ड किए। चिल्ड्रन अस्पताल और MCH में तैनात 18 सिक्योरिटी गार्ड्स के बयानात भी रिकॉर्ड। सरबराह पिम्स और अमले से इनफरादी बयानात रिकॉर्ड किए गए, जबकि अमले से तहरीरी बयानात भी तलब कर लिए हैं। कमेटी ने हादसे के वक्त ऑन ड्यूटी अमले का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड चेक किया। इंक्वायरी कमेटी ने नर्सरी की तस्वीर और वीडियोस बनाई। जच्चा बच्चा के ओल्ड और न्यू ब्लॉक के कॉरिडोर का मुआयना किया। अस्पताल में नौमलूद बच्चों की मुंतकली के तरीकाकार का जायजा। हाई रिस्क नौजायदा बच्चों के इनखला के हवाले से हंगामी SOPs पर अमल दरामद का भी जायजा। कमेटी ने पिम्स में फायर सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और हिफाजती जवाबत पर अमल दरामद के हवाले से तफसीलात तलब कर ली। तहकीकाती कमेटी मुतासरा खानदानों से भी मालूमात हासिल करेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेगी। होने के बाद उसकी कमेटियां भी बनती हैं, होने के बाद उसकी इंक्वायरी भी होती है, होने के बाद सब कुछ होता है और होने के बाद कुछ भी नहीं होता। कमेटी बनेगी, इंक्वायरी होगी, उसके बाद कुछ भी नहीं होना। किसी को आज तक इंसाफ नहीं मिला। ये कमेटियां बनती हैं, बस फोटो सेशन के लिए वजीर आते हैं, वो उन्होंने तबूत में बंद करके, हमने फिर इतनी हिम्मत नहीं है कि खोल के देखें। बच्ची सारी जुलस की थी। लाख इंक्वायरियां हो जाएं, सबको सजाएं मिल जाएं, हमारे आंगन का फूल नहीं खिल सकेगा। वालिदैन का शिकवा। एक और बच्चे के वालिद ने फरियाद करते हुए कहा, अल्लाह की रजा पर माथा टेक दिया। दूसरे वालिद का कहना था, मिन्नतों मुरादों से बेटी मिली, 3 दिन बाद रुखसत हो गई। इतनी बड़ी आबादी के लिए अस्पताल बहुत छोटा है, सहूलतें तो दरकनार, इलाज भी मुनासिब नहीं मिलता। वाकई के अहमद सईद रहमान का कहना है, मेरी बेटी हमेशा के लिए गमगीन छोड़ गई। वजीर आजम सानिया पिम्स पर रंजीदा, आज फिर इजलास बुला लिया। पिम्स में 14 बच्चों की अमवात के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गूंज। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने रिमार्क्स में कहा, 14 बच्चे जान से गए। इतने बड़े अस्पताल में सहूलत न हो तो लोग क्या करेंगे? ऐसे वाकयात की रोकथाम हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। इस्लामाबाद विफाकी दारुल हुकूमत है और यहाँ अस्पताल में ये हो रहा है। हमारे हालात ये हैं, इस सूरत में लोग कैसे इलाज के लिए जाएंगे? एडवोकेट जनरल पंजाब बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कहा, कोई दिफा नहीं, बहुत गमनाक वाकया है। कल के वाकये की कोई वजाहत नहीं, मेरा सर शर्म से झुक गया। पिम्स में सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, वाकया तो कहीं भी हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कहा, अगर कोई कैदी किसी बीमारी में मुब्तला हो तो वो क्या करेगा? कैदी की बीमारी से आप नहीं खेल सकते। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नवीद हयात मलिक ने कैदियों की प्राइवेट अस्पताल मुंतकली की दरखास्तों की मुखालिफत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। सानिया पिम्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। विफाक सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी सेहत, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद फरीक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज या सेशन जज वेस्ट पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौके इख्तियार किया गया कि 26 अगस्त को पिम्स में अंदोनाक वाकया पेश आया। तहकीकात के लिए फ्रांसिक कराने का हुक्म दिया जाए। पिम्स वाक़े पर कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस और सेनेट में तहरीक इल्तवा जमा। पीपल्स पार्टी की डॉक्टर महरीन रजाक भुट्टो ने तवज्जो दिलाओ नोटिस में कहा, वाक़या इंतहाई संजीदा और तशवीशनाक है। नौमौलूद बच्चों की कीमती जानें ज़ाया हुई। वाक़या अस्पताल में हिफाजती इंतजामात, इंतजामी गफलत और एमरजेंसी रिस्पॉन्स से मुतालिक कई अहम सवालात को जन्म दिया। इस इंतहाई संगीन वाक़े पर कौमी असम्बली में फौरी बहस कराई जाए। सेनेट में शहरी रहमान की तहरीक इल्तवा में कहा गया कि दारुल हुकूमत के सरकारी अस्पताल में हिफाजती इंतजामात का गैर फाल होना नाकाबिले कबूल है। 14 बच्चों की अमवात इंतहाई अहम नौयत का मामला है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत का पिम्स अस्पताल का दौरा, चाय वक़्वा का मुआयना किया। कायमा कमेटी के अरकान की इंतजामिया पर शदीद तनकीद, आतिशदगी की वजूहात पर सवाल उठा दिए। विफाकी वज़ीर सेहत से इस्तीफे का मुतालिबा। चेयरमैन कमेटी मोहिश कुमार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तमाम नौमौलूद को नए ब्लॉक में होना चाहिए था। नर्सरी बच्चों को रखने के लिए मौजूद जगह नहीं थी। पुराना AC काफी अरसे से खराब था और काम नहीं कर रहा था। किसी ने बताया आग AC से बाहर निकली। मुमकिन तौर पर वजीर को भी यही ब्रीफिंग दी गई। डॉक्टर के मुताबिक आग AC से नहीं, किसी और जरिए से फैली। अमला अपने काम में मसरूफ था, अचानक बाहर आग लगी। किसी ने आग लगने का जरिया नहीं देखा। कायमा कमेटी की रुकन डॉक्टर शाजिया सोबिया ने कहा, वजीर सेहत और ED पिम्स इस्तीफा दें। अस्पताल में फायर सेफ्टी चेक और ऑडिट कब हुए, रिकॉर्ड फ्राहम किया जाए। वाकई के तमाम तकनीकी और इंतजामी पहलुओं का तफसीली जायजा लिया जाएगा।
शाह गुलाम कादर ड्रॉप, मखसूस नशिस्त पर मुंतखब होने वाले बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी वजीर आजम आजाद कश्मीर नामजद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी। मरियम औरंगजेब ने इफ्तिखार गिलानी की नामजदगी की तस्दीक कर दी। इंतखाब कल होगा, तरमीमी शेड्यूल जारी, पोलिंग 2 बजे होगी। आजाद कश्मीर में एक बार फिर वोट को इज्जत दो का नारा। इफ्तिखार गिलानी की नामजदगी पर शाह गुलाम कादर का ट्वीट, कहा कश्मीर के गयूर अवाम को यकीन दिलाता हूं कि उनकी इज्जत और एहतराम पर कोई समझौता नहीं करूंगा। नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो के नारे को यकीनी बनाऊंगा। फारूक हैदर भी पार्टी फैसलों पर नाराज, शायरी में गिला कर डाला। कहा जाता है दबे पांव के कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की भी खास सदा है। हुई नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नवाफ अल मालकी की सफारती जिम्मेदारियां कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने पाक सऊदी बरादराना और ताज़िबराती ताल्लुकात के फ़रोग़ में सऊदी सफीर की खिदमत को सराहा। वज़ीर आज़म का खादम हरमैन शरीफीन शाह सलमान और वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत और फ़राग़दिलाना मुआवनत को सराहा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के किरदार की भी तारीफ। नवाफ अल मालकी ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार और खुशगवार तजुर्बा करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कुवैत के वजीर दिफा की क़यादत में आला सतही वफ्द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाके सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कुवैत का इदारा जाती रवाबित मजीद मजबूत बनाने और दिफाई ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। कुवैती वफ्द ने इलाके अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशन महारत और गिरा कदर खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। दोनों ममालिक ने बाहमी मुफाद पर मबनी दिफाई ताउन मजीद वुसअत देने के आज़म का यादा किया। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान ट्रंप की अमेरिका के नुमाइंदे की हैसियत से नहीं था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा ईरान के साथ तिजारत बैन अल-अक़वामी कानून के ताबे है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती सरगर्मियां जारी हैं। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ एकतरफा पाबंदियों पर अमल करने का पाबंद नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां आयद हों तो मामला दूसरा होगा। अमेरिका ईरान कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ रियासती सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अफगानिस्तान को यकीनी बनाना होगा कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। अफगान सरजमीन को TTP और BLA समेत पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के इस्तेमाल से रोका जाए। ताहिर अंद्राबी ने साबिक भारतीय CDF के किराना पहाड़ों से मुतालिक दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा तारीख हकाइक से बनती है, बॉलीवुड अंदाज के बयानिए से नहीं। लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने ही मुंह पर मार लेना चाहिए। पाकिस्तान 2027 में SCO सरबराह इजलास की मेजबानी करेगा।